सकता। बीजेपी इन दिनों मूर्तियों की राजनीति कर रही है, आपने फहरिस्त देखी संस्कृति विभाग की? आपको कोई आपत्ति है या फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं? मैनपुरी में भी प्रतिमा लग रही है अटल जी की। जुमलेबाजों ने एक नया चोचला छोड़ा है, क्या नई बात है? कभी बोलते हैं लाभार्थी, कभी बोलते हैं गारंटी, और हर 15 दिन में माहौल के हिसाब से एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। कर्नल साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जी सुन पा रहे हैं? माफी चाहता हूं। आज आप बोले गो एडम मिल गई आवाज। आज धरना प्रदर्शन था तो गूंगी बहरों को हिलाने के लिए हमारा गला चला गया आज। नहीं, आपका मजबूत गला है, बोलिए जी। थोड़ी देर के लिए रोहित का गला उधार। जी। तो ये लोग जो 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं, 7 साल में लखनऊ में बैठे हैं, अचानक इनको कौन से महापुरुष याद आ गए जिनकी मूर्तियां लगानी हैं? 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं शायद। और ये बताइए, विधानसभा में आदमकद मूर्ति चौधरी साहब की लगाई है मुलायम सिंह यादव जी ने, जो चरण सिंह जी को अपना अभिभावक स्वरूप मानते हैं, और किसान जातियां अपनी बेटियों से और अपनी खेत की मेड़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये हम जानते हैं। अब आप देख लीजिए किसानों के साथ क्या किया है और बेटियों के साथ क्या किया है, और इनको लगता है कि ये मूर्ति का फीता काट के जाटों को बहला लेंगे। कह रहे बहुत इमोशनल कौम है, दुश्मनी भी निभाती है और दोस्ती भी निभाती है। पहले दुश्मनी निभा लीजिए, दोस्ती की बात बाद में कर लीजिएगी। जयंत जी के ऊपर जो मेरठ में लाठीचार्ज हुआ था, पूरे प्रदेश का एक समाजवादी ने देखा था। पुरानी बात है आज नहीं, लेकिन ये बताइए, जाटों के बड़े नेता हैं, उनका नई उम्र का नेता है, लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग भी उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं अपना बेटा स्वरूप। उस पर आपने लाठीचार्ज कराया, आपके प्रशासन ने कराया, आपके मुख्यमंत्री ने माफी मांगी कि जयंत जी के ऊपर लाठीचार्ज कराया। और सुनिए, ये मूर्तियों की बात आप लोग मत करिए, महापुरुषों का सम्मान आप लोग मत करिए। वोट के लिए आपने पीतल के 600 लोटे खरीदे, 600, और पूरे देश में एक इंसान, एक अच्छे नेता की अस्थियों को 600 लोटों में भर के पूरे देश में घुमाया, और उनको दिया क्या वो भी बताता हूं। तो गलत क्या है इसमें? मैं बताता हूं ब्रजेश जी। भाई, उनकी महान विभूति है, देश की महान विभूति, भारत रत्न। मैं कहूंगा ईश्वर किसी को ऐसा ना करे कि उसको 600 लोटों में देश भर में घुमाया जाए। किसी का ऐसा अपमान ईश्वर ना करे कि किसी बुजुर्ग का हो मौत के बाद। और इन्होंने किया क्या उनके साथ? धार्मिक लिहाज से गलत है? मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार में किसी के साथ ऐसा दुर्दिन देखना मिले कि 600 लोटों में भर के गाड़ियों में डीजे का म्यूजिक बजा के पूरे देश में घुमाया जाए, इसलिए कि वोट मिल जाएगा। मेरी तो सलाह है अडवाणी जी को कि भाजपा से अब थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि लोटे अभी दिल्ली में ही रखे होंगे, फेंके नहीं गए होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, इकाना स्टेडियम पे गुस्सा क्यों है आपको? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं बहुत द्रवित हूं। बुजुर्ग हमारे हों, इनके हों, किसी और के हों, जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार बोलते हैं बुजुर्ग ही तो नेमत है, उन्हीं का आशीर्वाद तो नेमत है। लेकिन ये 10 साल बाद अचानक जगे किस लिए? वोट के लिए। कल 5 शहीद हो गए, मोदी जी का अभी तक कोई सांत्वना श्रद्धांजलि नहीं आई। लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो पालम एयरपोर्ट पे जाके शहीदों पे फूल चढ़ा देते हैं वो। इसका मतलब शहीद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज महापुरुष इस्तेमाल करने निकल आए। 3 महीने बाद वोट पड़ना है, सामाजिक न्याय की बयार चल रही है, यहाँ पे कुछ चल तो रहा नहीं है इनका, तो बोला आप महापुरुषों की मूर्तियां लगाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आई बात? जी, 3 राज्य जीत कर आए, अभी आपको समझ में नहीं आई? हाँ, ये बात मानते हैं, ये 3 राज्य जीत के आए हैं और जीतना ही इनका काम है। आप देखिए, इनके प्रवक्ताओं ने एक लकीर बोलना बंद कर दिया है ब्रजेश जी 3 महीने से। जब ये बैठते हैं तो बोलते हैं कि हम तो 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। जब ये गलियों में गए तो जनता ने बोला आप तो चुनाव के मूड में रहते हो, काम के लिए आपके पास टाइम कहाँ? तो इनके थोड़ा ब्रजेश जी 30 सेकंड दीजिए। इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी के नाम पे रखा। शास्त्री भवन जहां योगी जी बैठते हैं, समाजवादी पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी की मूर्ति लगाई। राम मनोहर लोहिया में दफ्तर चल रहा है एक विश्वविद्यालय का जो अटल बिहारी जी के नाम पे है। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके महापुरुष हैं, हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम 10 साल हो गए, थोड़ा शर्म कीजिए। एक विश्वविद्यालय बनाइए, उनकी वहां मूर्ति लगाइए, और किसी की मूर्ति लगाए ना तो एक संस्थान बनाइए प्यारा सा, जिसका समाज का भला हो सके, उसमें मूर्ति लगाइए।